एक क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा हम दोनों का डिफरेंट हो सकता है, मैं क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। क्या ऐसे ऑप्शन है यूके में जब आदमी टीयर 4 स्टूडेंट वीजा पर आता है, वो स्टडी बीच में छोड़कर टीयर 2 जॉब मिल जाए? आपने कहा था पर मैं एग्री नहीं करूंगा, देखिए ह्यूमन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन सब्सक्राइबर ने ये पूछा है, जब हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, कैन दे अप्लाई टुगेदर एज स्पाउस वीजा फ्रॉम दिल्ली? यूके में जो ब्रेक्ट एग्जिस्ट हो गया है, आपको क्या लगता है इसका बच्चों पर जो स्टडी करने आए हैं या टीयर 2 उन पर अच्छा इफेक्ट पड़ा है कि बुरा इफेक्ट पड़ा है? अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं, उन्होंने स्पेशली पूछा आपसे पूछ कर आना, जो गवर्नमेंट ने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 साल का शुरू किया है, क्या वो इंप्लीमेंट कर? बच्चे नहीं, जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस होती है जो मेरे कजन ने मिली है, उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा काउंट करता है? हेलो Hello sir, you are on a phone with one of my topest solicitor and I think you are the lucky one. I have picked it for this phone call and my god, thank you sir, thank you. Thanks sir. Acha, tell me which university you study sir, and Sheffield sir, Sheffield. You study in Sheffield University. Okay, Sheffield is a bit far from Birmingham. So what course you do? I am in accounting sir. Accounting. Okay, what is your question to my solicitor? I can say that. What is your question? Sir, I have a very simple question. Like I am studying there, so I would like to know that is it possible to get the PR after my studies? प्लेसमेंट है ना 1 साल की, अगर बाई चांस को प्लेसमेंट नहीं ड्यू टू कोविड-19, क्या उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बच्चों के लिए देखो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप यहाँ आएँ तो बच्चा कर लें तो हम पक्के हो जाएंगे या बच्चा यहाँ पे पक्का हो जाता है। इसके लिए मैंने देसी लोगों के लिए फॉर्मूले बनाए हुए हैं। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मेरे पास वो सॉलिसिटर आए यूके के नंबर 1 सॉलिसिटर है, और सबसे अच्छी बात ये पता क्या है, इंसान अच्छे हैं और सेकेंडरी टाइम के बहुत रिस्पेक्टफुल। जैसे मैंने 5:30 शाम को कहा, इन्होंने टाइम दिया 5:30 बजे शाम को। तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को दिल खोल के लाइक करना। आज ये दिखा देना कि कॉमन मैन की क्या पावर होती है, कम से कम 2000 लाइक करना, क्योंकि देखिए ये जो बैठे इंसान और मैं, हम दोनों ना इन्होंने मुझे पैसा दिया ना मैंने पैसा दिया, हम दोनों एक इंसानियत के तौर पर बैठे और एक सच्चाई के तौर पर बैठे हैं। आज हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे ये सॉलिसिटर कैसे बने हैं, और बहुत सारे मैंने होमवर्क किया, आपके जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे इनसे एक एक करके पूछेंगे और वो आपसे नॉलेज शेयर करेंगे जो इन्होंने इस कंट्री में एज ए इंग्लिश सॉलिसिटर गेन की है। और वो भी चाहते हैं कि आप जैसे बच्चे जो बांग्लादेश से, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया से, आपके सपने पूरे हो सके मिडिल क्लास में। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, यूके 18 साल से रह रहा हूँ, प्रोफेशनल एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, ना मैं सॉलिसिटर ना एजेंट, मैं बस हेल्प कर रहा हूँ एज इंसानियत के तौर पर। चलिए वेलकम करते हैं जो हमारे सॉलिसिटर साहब हैं, और इनका जो लिंक है वीडियो में दूंगा। इनका बर्मिंघम में भी ऑफिस है, लंदन में भी है, और कभी कभी पंजाब भी जाते हैं, तो आप बहुत से लोग इनको ऑलरेडी ही जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करूंगा, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू जी, टाइम देने के लिए, बहुत टाइम के परफेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि आप सॉलिसिटर कैसे बने इस कंट्री में? मैं तो जी यहाँ पे पैदा ही हुआ हूँ। तो पहले तो मैं कहूँ कि आपने बहुत ज़्यादा तारीफ में कुछ कह दिया, तो पब्लिक से कह दूँ हमारे पास ना इनके पास, हमारे को पैसे ही नहीं है एक दूसरे को देने के लिए, सब दे ही नहीं सकते। पहली तो बात यह है, मैं दरअसल वकील बनना ही नहीं चाहता था। मैं बचपन में तो बनना चाहता था टीचर, सो आई वांटेड टू बिकम अ टीचर। पर मेरे पास एक चीज़ है जो सबके पास होती है, उसको कहते हैं बाप। हाँ, तो मेरे बाप ने कहा कि हमारे ख़ानदान में हम हैं किसानी ख़ानदान से, सो हम हैं जट परिवार से। तो मेरे डैडी कहते किसी ने डिग्री नहीं ली हमारी ख़ानदान में, इवन मेरे डैडी भी 8वीं फेल है, तो मम्मी ने जो हमारी शायद 8वीं की हुई है, तो वो कहती कि हाँ कि तुझे डिग्री लेनी है, तेनों वकील बनाना आपा। तो डैड में ये कीड़ा बड़ा हुआ था। तो ये तो मेरे डैडी की जो प्रार्थनाएं पूरी हुई, अरमान पूरे हुए, तो मुझ में कोई चॉइस नहीं था। मुझे तो धक्के में उसने कहा कि लॉ कर। फिर मैं किंगस्टन यूनिवर्सिटी गया, मैं लॉ गया, मेरी बहुत बहस हुई। 1 साल डैडी से मैंने कह दिया था पढ़ाई के बीच में, मुझे नहीं पढ़ना अब, है ना, मुझे काम करना है। उसने कहा ठीक है, उसने शब्बल पढ़ी थी साथ में, वो मेरे हाथ में दी, कहता है बेटे इस काम के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चलो लगो। मैं 1 साल डैडी के साथ काम किया, रूफों पे, शॉप फ्रंट्स, विंडोज़, यानी 6 बजे उठ के 10 बजे आना। तो मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं यार तो मैं फिर पढ़ाई में लग गया। तो वहाँ मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ट्रेड में बहुत हैं। तो फिर मैं फिनिश करके अपनी पढ़ाई, मैंने जॉब ढूंढने गया। मैं बर्मिंघम आया जॉब ढूंढने, मैं लंदन से हूँ, एसेक्स से हूँ। मैंने जॉब ढूंढी यहाँ बर्मिंघम में, तो मुझे किसी ने लारा लगाया कि मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा, मेरा भाई वकील है।
तो मैं उसके लग पे आ, मुझसे फ्री 1 साल उसने काम करवाया। तो मैं फ्लोर पे सोया, मैं बहुत मैंने धक्के खाए। तो मैंने रहा भी कच्चे लोगों के साथ। तो फिर वह मैंने देखा कि यार ये तो तकलीफ़ में है, ये गलत तरीके से कैसे आ गए, इसके लिए तो स्कीम्स ही काफ़ी हैं। तो फिर मैंने देखा कि उसका आंसर एक चीज़ ही था जो मैं अब भी कहता हूँ, वो था एजुकेशन। कि दैट दीज पीपल को कहते हैं हमें मालूम ही नहीं कि ये स्कीमें हैं इंग्लैंड आने के लिए। नहीं, हमें तो यही बताया कि रशिया पहुँचो, रशिया से आप स्लोवाक बॉर्डर वहाँ गाड़ियों में बह जाओ, डोंकी लगा के आओ। उसको डोंकी कहते हैं, जो इलीगल गैर कानूनी का सफ़र होता है एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री तक, हम उसको कहते हैं डोंकी लगाओ। तो उसमें तकरीबन जो 2000 से पहले लोग आए हुए हैं वो यहाँ पे डोंकी लगा के आए हैं। और 2005-6 तक, जब तक स्टूडेंट वीज़े नहीं खुले या विजिटर वीज़े नहीं खुले, तब तक ये लोग डोंकी लगा के आते हैं। यहाँ पे असाइलम क्लेम करते थे या अंडरग्राउंड रहते थे, फिर शादी करते थे, फिर यहाँ पे बहुत कुछ होता था। तो फिर उसमें मैंने सोचा, जब मुझे नौकरी मिली तो मैंने सोचा यार हम इमिग्रेशन लॉ करते हैं। और क्योंकि मेरे लैंग्वेजेस बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैंने बचपन में फिल्में बहुत देखी थी, अमिताभ बच्चन की, मिथुन की, जितेंद्र में, तो उससे वहाँ से है ना मैं थोड़ा सा इंस्पायर होके मैं क्या पंजाबी तो बोल ही लेते हैं, पंजाबी बोलना ठीक ठाक है। मेर मित्तल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, तो वो भी वकील थे। तो सच में लाइफ में तो मैं फिर सोचा कि यार अपने लोगों को अपनी लैंग्वेज में क्यों ना हम सिखाएं। तो मैंने यही करना किया। तो अब तक फोन लाइना बजी जानियाँ फोन लाइना नहीं मुक्कियाँ। इलीगल आदमी नहीं ख़त्म हुआ यूके में, तो वकील जरूर 10-12 मर गए हमारे साथी पर इलीगल आदमी कोई नहीं ख़त्म हुआ। तो बहुत लाइन लगी हुई है। आज भी अभी 15-20 देख के हटे हूँ, बस सफ़ेद गैरी आया, मैं क्या इनू देख लवा। तो आज दिन में पहला पक्का आदमी है जो मैंने देखा तो दर्शन किए, तो फिर घर जाऊंगा मैं पक्के आदमी के दर्शन करके। आप ना सच में आप बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, और आपने फील ही नहीं होने दिया कि मुझे फर्स्ट 5 मिनट्स में कि आप सॉलिसिटर ऐसा लग रहा है जैसे एक आदमी से मैंने बहुत बार मिला हूँ। तो जो बच्चे इंडिया पाकिस्तान से करने आते हैं LLM का, उनका स्कोप है यूके, बस एक लाइन में बता दीजिए बस है। ज़्यादा नहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन सब्सक्राइबर ने ये पूछा है, जब हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, कैन दे अप्लाई टुगेदर एज स्पाउस वीजा फ्रॉम दिल्ली? In a master's course they can. Yes they can. Not for bachelors, masters में कर सकते हैं। That's a big mistake people make कि पहले लड़की को भेज देते हैं फिर मैं बाद में आ जाऊंगा, पर एक्चुअली आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं, और स्पाउस में नहीं, बच्चे भी साथ में। अच्छा। So you can do it all as part of group। हम इनफैक्ट मैं जो अप्लाई करता हूँ मैं सभी का साथ में ही करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की फैमिली बिखरे। साथ में आओ प्लेन में और साथ में रहो यहाँ पे हैं, और काम करे वो दूसरा डिपेंडेंट काम करे एंड सपोर्ट द पर्सन हुज डिपेंडेंट यहाँ पर फुल टाइम काम कर। हाँ, लोग कहते हैं 40 आवर्स को जितने मर्जी घंटे करते हैं, जितने मर्जी पे करते हैं ना, लॉन्गेस्ट टाइम टैक्स पे करो जितना मर्जी काम, आप 40 से ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन अगला आपसे ये है, जैसे मैं बीच में बोलता रहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। यूके में जो ब्रेक्ट एग्जिस्ट हो गया है, आपको क्या लगता है इसका बच्चों पर जो स्टडी करने आए हैं या टीएटो उन पर अच्छा इफेक्ट पड़ा है कि बुरा इफेक्ट पड़ा है? अब सब लोग इक्वल हो गए हैं जैसे बोलते प्रीति पटेल, क्या पड़ा आपके ख्याल से? इट डजंट मैटर, बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि हाँ ये रूरल वालों को निकाल के शायद इन्होंने इंडियंस एशियंस को बांटना है यहाँ पे। ये नहीं है। एक्चुअली द मेंटालिटी इज वी मेकिंग इट इक्वली एज टफ फॉर एवरीबॉडी। हम सब के लिए इक्वली टफ बना रहे हैं। शिकायत थी जो खासतौर पे हमारे ब्रिटिश लोग थे, जो एशियंस यहाँ पे पक्के होते हैं, कि यूरोप वाले अपने माँ बाप भी मंगा सकते हैं, 18,600 भी नहीं दिखाना पड़ता, इनको कोई वर्क परमिट का भी नहीं दिखाना पड़ता। जी वो कंप्लेंटें आपकी सुन ली सरकार ने और जनता ने। अब सभी को क्या कि आप एक कॉलम में आते हैं, चाहे आप पोलैंड से हैं, इटली से हैं, इंडिया से, चाइना से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सबके लिए एक रूल लागू होगा। ये अच्छी बात है, ये मैं जरूर चलो इट्स फेयर। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं, हमने स्पेशली पूछा आपसे पूछ कर आना, जो गवर्नमेंट ने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 साल का शुरू किया है, क्या वो इंप्लीमेंट करें? बच्चे कहते नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट साइड पे देखा, आपको लगता है वो इंप्लीमेंट करेंगे समर 2021 में? यस समर 2021 में। और इसमें बहुत प्रॉब्लम यह है कि लोगों के वीजा अब खत्म हो रहे हैं मार्च में, अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल समर में नहीं आता। सो समर में आएगा। जो लोग यहाँ उनको डिग्री मिलेगी अगस्त में या मे बी जून जुलाई में। सो जो लोग की डिग्री फिनिश होगी उस टाइम में, और जहाँ के वीजेज उनके ख़त्म हो रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उनको PSW मिलेगा। सो PSW में यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट योरसेल्फ एंड देन यू विल गेट द PSW।
ओके, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई रोल नहीं है? यूनिवर्सिटी का कोई रोल, यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट आपको पकड़ाना है, आपको PSW अप्लाई करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो जो भी एप्लीकेशन हो, उसके साथ फ़ी जाएगी, आपको PSW मिल जाएगा 2 साल का। तो पोस्ट स्टडी वर्क से आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेबर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जॉब? कोई भी जॉब कर सकते हैं जी, आप चाहे बर्तन मांजें, चाहे आप बोरिस जॉनसन के PA लग जाएं, जो मर्जी आपने काम करना है करो, खुले करो, जितने मर्जी घंटे करने हैं करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने आप खुलकर बोलते हैं, बड़ी अच्छी लगी बात आपकी सुनकर। अच्छा, एक चीज यहीं पर पूछना, जो बच्चे से किसी ने मास्टर डिग्री की है, एक बच्चा पूछता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले लेता है, फॉलो करता है पूरी गाइडेंस अपनी यूनिवर्सिटी पे लेके, क्या वो दोबारा मास्टर अप्लाई कर सकता है आफ्टर PSW वर्क? It will be very hard to get a visa then because gap हो जाएगा उसमें, and then फिर they will suspect your intentions of that. इंटेंशन कहेंगे कि आपने मास्टर करके दोबारा मास्टर क्यों करनी है, और इनका एक रूल ये होता है कि हमने लेवल अप करना पड़ता है। So अगर आप if your last पढ़ाई was level 7, you will have to switch into level 8. They won't let you do, ऐसे तो 10 साल लोग मास्टर ही करी जाएं। So ये चीज़ इसको नहीं मानेंगे। The idea of a PSW is to allow you time to find an employer to get into a work permit, switch into a tier 2 category. इसी पर मैं क्वेश्चन अगले पेपर में यही पूछा, जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस होती है, जो मेरे कजन ने मिली है, उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा काउंट करता है? जी, फिलहाल तो करता है। ये डिस्क्रेशनरी है, ये कहते हैं कि इट डजंट लीड टू सेटलमेंट रूट, बट इन 10 इयर्स रूट इनको मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। विजिटर वीजा भी काउंट होगा अगर आपने लीगल है 10 साल में ना, अगर 6 महीने का विजिटर वीजा भी है, सब काउंट होगा, सब काउंट होगा। पर विजिटर वीजा का एक रूल है कि आपको वापस जाना पड़ता है। हाँ, तो जब वो वापस जाते हैं उसको फिर ब्रेक मानते हैं। अच्छा, ब्रेक नहीं जी, 10 साल जैसे भी लीगल इस कंट्री में आपको फिर 10 ईयर कंटिन्यूस। हाँ, अगर ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस है, मगर उसमें यह है कि लगातार वीजे हों। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम फालतू के केस डाल देते हैं ह्यूमन राइट्स पे वगैरह, वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। ऐसे तो लोग अपीलें करते करते 10 साल निकालने, वो कंसिडर नहीं किए जाते। अब अपील का वो ही कंसिडर करते हैं अगर आप वो अपील जीतें। मगर आप ये करें कि आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, फालतू का केस डाल दिया, ना कर दिया, अपील डाल दी, वो रिफ्यूज़ हो गई, फिर एप्लीकेशन डाल दी, वो जब अपील रिफ्यूज़ हो गई ना, उससे कट ऑफ हो गई। उसके बाद चाहे आप 10 एप्लीकेशन डालो, दे वोंट एक्सेप्ट दैट। सो इट हैज़ टू बी 10 years कंटिन्यूअस रेजिडेंस। पर पोस्ट स्टडी वीजा काउंट होता है, ये बड़ी पोस्ट स्टडी वीज़ा काउंट होता है। बच्चे बहुत सारे, आई नो इस ये इमिग्रेशन क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी थोड़ी आपकी राय लूंगा। बच्चे का जैसे उनके कोर्स में प्लेसमेंट है ना 3 साल की, अगर बाई चांस को प्लेसमेंट नहीं ड्यू टू कोविड, क्या उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, if you, as long as you get your degree, it's not reliant on you getting a कि आप करें, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ योर कोर्स। और प्लेसमेंट की बात यह है कि आप प्लेसमेंट किसी भी कंपनी में करवा सकते हो। आपकी यूनिस यही कहते हैं कि नहीं, आपको हमारे रेकमेंडेड कंपनीज करना पड़ता है, ये इसके पास ये हो वो हो, बट एक्चुअली यू कैन, अगर आपके कोई रिश्तेदार है हुआ रनिंग एन ऑफिस, अ फैक्ट्री और वॉट एवर, उसमें भी मैनेजमेंट, जैसे हम बिजनेस मैनेजमेंट को लेने फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस मैनेजमेंट इज सच ए कोर्स that you can manage any business. Every business needs a manager. My business needs a manager. Travel agencies need a manager. Shops need a manager. Accountants need a manager. है ना? Even bakeries need a manager. Factories need a manager. So आप कहीं पे भी अपना रोल एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप लोग, बहुत लोग आए हैं भाई मेरे पास ये पिछले 2 हफ्ते में, प्लेसमेंट नहीं मिलती। मैं कहता आप पूछ लो कि यहाँ पे कहीं पे शॉप्स पे मैनेजमेंट का रोल ले लो, दैट विल बी योर प्लेसमेंट। सो यू कैन आस्क एनीवेयर, सो प्लीज ट्राई एंड गेट दैट प्लेसमेंट। आपके फायदे की बात है। गाइस, वीडियो को दिल खोल के लाइक करना। मैंने ऐसा सॉलिसिटर जिंदगी में देखा है। देखो, ये सॉलिसिटर का आंसर नहीं क्वेश्चन, ये एक ह्यूमन राइट का क्वेश्चन, प्लेसमेंट कैसे ढूंढते हैं, और ये आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन फिर भी बता रहे हैं, दिल खोल कर एज ए बड़ा बता रहे हैं। वीडियो को दिल खोल के लाइक करते जाइए और कमेंट में लिखना भी आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन होगा तो उसका भी रिप्लाई करना, वीडियो में खोल के क्वेश्चन पूछना। बहुत अच्छा लगा, आप दिल खोल के बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ आपसे। एक क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा हम दोनों का डिफरेंट हो सकता है, मैं क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। क्या ऐसे ऑप्शन है यूके में जब आदमी टियर 4 स्टूडेंट वीजा पर आता है, वो स्टडी बीच में छोड़कर टियर 2 जॉब मिल जाए? आपने कहा था, पर मैं एग्री नहीं करूंगा। देखिए, ह्यूमन है। मैं बताऊं, मैं अपना बताऊं थोड़ा अपना केस। मैं 2003-4 में यहाँ पर मास्टर करने स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, स्टैफोर्ड साथ में ना जी, तो मुझे प्लेसमेंट मिली थी। हॉट पॉइंट में थी कंपनी जो वॉशिंग मशीन बनाती है, बिल्कुल हूवर भी बनाते हैं, हूवर बनाती। वहां मैंने 9 महीने प्लेसमेंट की। उन्होंने मेरा वर्क परमिट 5 साल का अप्लाई तब कर दिया। अच्छा, जब मैंने पासवर्ड भेजा था ना, मेरा स्टैंप नहीं लगाई उन्होंने कहा कि बिकॉज़ यू डिड नॉट फिनिश योर कोर्स वी विल नॉट गिव यू वीजा बिकॉज़ यू हैव फिनिश। तो आज क्या ये चेंज हो गया? बच्चे को स्टडी को करनी पड़ेगी, ये बताइए। ये रूल चेंज हो गया 1 दिसंबर को 2020 को। देखा, सही है। सो ये रूल चेंज हो गया जब ये न्यू पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम आई हुई है। उस पे मैंने फिर वीडियो भी डाली टिकटॉक पे, जो काफ़ी वायरल हुई है। हाँ, तो ये काफ़ी वकीलों को इस बात का पता नहीं, या अभी वो इस बात से जागृत नहीं हुए, या शायद उनको आपको बताने में फ़ायदा नहीं है, या उनको आपकी ज़्यादा
फिक्र नहीं है इस बात में, वो और चीज़ों में बिजी लगे हुए हैं, जैसे बच्चे आपको बताने के लिए बच्चे करो जी ऐदा करो, जो एक्चुअली पहले दिसंबर में पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम हुई आई हुई है, ये अब इन्होंने नई ट्रायल की हुई है, तो मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने ये क्यों किया। पहले रूल ये था कि आप अपनी पढ़ाई फिनिश करो तब आप स्विचिंग कर सकते हैं, उसमें से 3 महीने रह जाते थे वीज़े पे, एम्प्लॉयर कोई नहीं मिलता था, स्विचिंग का तो बहुत दूर की बात है, सभी कहते थे चलो या तो अंडरग्राउंड हो या वापस चल जाए, जो भी है। अब जो स्विचिंग लॉज है इन्होंने रिलैक्स कर दिए, दैट एनी टाइम, चाहे आपको 1 महीना हुआ है यहाँ पे, यू कैन स्विच इनटू अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम, बट देयर विल बी अ जेन्युइननेस टेस्ट जो होता है। सो इन्होंने जो अपना रिफ्यूज़ल के ग्राउंड रखे हैं ना, वो ये नहीं रखे कि हाँ अपने कंप्लीट करो, पर हम जो इन्होंने अपने हाथ में रखा है कि हम जेन्युइन टेस्ट देखेंगे कि ये जेन्युइन वैकेंसी है, ये नहीं कि आपके मामा की दुकान है तो उन्होंने ये पोस्ट बना ली है तो जी हाँ जी हमको मैनेजर की रोल चाहिए, बाकी पे रोल पे पिछले 10 साल से किसी को रखा नहीं हमने, बाकी हमारे 2 शॉप में बस मैं मियाँ बीवी हैं, तो ये कोई जेन्युइन वैकेंसी नहीं होती। ये सब इनके देखने के हाथ में है, ये नहीं कि हाँ गारंटी लगेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु यू अप्लाई विद, हाउ यू अप्लाई, और इफ़ यू आर गोइंग टू पास एन इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू होगा, इफ़ यू पास दिस जेन्युइन टेस्ट। सो इन्होंने अपने हाथ में वो रिफ्यूज़ल का पावर रखा है, डिस्पाइट इट बीइंग अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। कितना ऑनेस्टली बताया, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, जो लोग बहुत इंडिया पाकिस्तान बच्चों को गुमराह करते हैं, मेरी दुकान है, आ जाओ आपको वर्क अप्लाई कर दूंगा, सब बकवास। मेरे ख्याल में उनका लाइसेंस होता है, स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। अच्छा, पहली बात तो यह है, जो पिछले महीने में मेरे पास आया, लाइसेंस है एम्प्लॉयर के पास? हाँ जी लाइसेंस हैगा। तो मैं क्या अच्छा हैगा, दिखा रहे होता कितना ना लाइसेंस चाहिए, तो कहते लाइसेंस हैगा। यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि यूके वीआई टियर 2 स्पॉन्सर लाइसेंस होता क्या है। वो लाइसेंस को मालूम क्या करते मांगते, अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो कंपनीज हाउस से, हाँ जी लाइसेंस है जी, वो तो सभी कंपनियों को करता पड़ता है ना। वो तो यह कहने की बात है कि तुम जीवित तभी हो जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, वो तो सभी को मिलता है ना। सो बर्थ सर्टिफिकेट मिलने का कोई आपकी नेशनैलिटी थोड़ी मिल जाएगी। यही से कि आपको कंपनी रजिस्टर्ड होने से वो इट इज़ नॉट ऑथराइज टू टेक इमिग्रेंट्स अनलेस यू हैव अ यूके वीआई टियर 2 स्पॉन्सर लाइसेंस। वो मिलता है होम ऑफिस को अप्लाई करके, वो आपकी चेक करने आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं कि आपकी ज़रूरतें हैं, तब वो आपको इशू करते हैं। उसमें भी एलोकेशन होती है कि आपको इतने वर्क परमिट दे सकते हैं 1 साल के, वो रिन्यू होता है लाइसेंस, वो साल की साल एलोकेशन रिन्यू होती है, उसको कहते हैं टियर 2 स्पॉन्सर लाइसेंस। अगर वो नहीं है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वन, और उसको टाइम लगता है। कितना अच्छा बोल। अच्छा, आपने इसी बात पर डिस्कस करते हैं और डिटेल में, बच्चे जो स्टडी करने यूके आते हैं इंडिया से पाकिस्तान, उनके कौन सी ऐसी ऑप्शन है इस कंट्री में सेटलमेंट के लिए, प्लीज बताइए। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के लोग नहीं समझते सेम सेक्स रिलेशनशिप। इसका मतलब ये थोड़ी कोई जो ब्रिटिश हाई कमीशन में बैठे वो नहीं समझते, उनका स्टाफ सेम सेक्स रिलेशनशिप में कुछ गया वहाँ पे। तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा क्या है? तो बच्चों के लिए देखो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप यहाँ आएँ तो बच्चा कर लें तो हम पक्के हो जाएंगे, या बच्चा यहाँ पे पक्का हो जाता है। इसके लिए मैंने देसी लोगों के लिए फॉर्मूले बनाए हुए हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप इन्होंने मुझे कहा कि आई कैन कम इन हिज ऑफिस आफ्टर 2 मंथ्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया बुरा मत मानना, तो हम अगली बार आपका क्वेश्चन लेकर इनके पास आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मैंने कोई और भी क्वेश्चन वीडियो कमेंट लिख सकते हैं, अगर उनके पास टाइम होगा वो रिप्लाई भी करेंगे। तो ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड जहां एक खुश के बाद में मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पास 18 साल एक्सपीरियंस है, ना मैं सॉलिसिटर नाइजन, पर एज ए बड़ा भाई आपकी हेल्प करना जितनी ह्यूमन ग्राउंड पर होती है। एंड थैंक्स वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।